any political process incomplete without the return of Kashmiri Pandits in Kashmir. ये कहना है पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी का। महबूबा मुफ्ती जी, अभी मैं तमाम कश्मीरी भाइयों को, मरकज़ की सरकार को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह से गुजारिश करूंगा कि अभी कश्मीरी पंडित भाइयों को, परिवारों को वैली कश्मीर में वापस भेजना अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि अभी हालात वहां पे साजगार नहीं है जहां पे कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सके। और हम इस हक में कतई नहीं है कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाए। पूरा भारत कश्मीरी पंडितों का है। वह जम्मू में रहें, कहीं भी रहें, पूरे भारत में किसी भी कोने में रहें, वो भारत की जिम्मेवारी है और भारतीय हैं। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर राजनीति करना बंद करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित, अभी हालात कश्मीर में साजगार नहीं हुए हैं। अभी तो आतंकवाद वहां पे खत्म नहीं हुआ है, और आतंकवाद के बाद ये पहलगाम, जेडमोर टनल के रजनी बाला, राहुल भट्ट, बिंद्रू साहब की शहादतें, कई कश्मीरी पंडितों के सिख भाई बहनों की शहादतें, हर रोज पहलगाम जैसे, पुलवामा जैसे हादसे हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, और इतना आतंकवाद कश्मीर में अभी है कि हर रोज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल को, जो भेड़िए खाल में मुलाजिम बन करके बैठे हुए हैं, उनको टर्मिनेट कर रहे हैं। और इस हालत में हमारी बहन महबूबा मुफ्ती, जिसके साथ हमने ऑल पार्टीज मीटिंग के तहत हमने कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सभी को बिठाया था, लेकिन आपने इतनी जल्दबाजी कर दी और बिना रियासत के दर्जे की, बिना आर्टिकल 370 की जंग, बिना कोई कुर्बानी दिए हुए आपने जंग को बीच में छोड़ दिया, और एलजी साहब के पीछे पीछे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, जो कल आपकी मीटिंग्स हुई हैं। और मैं ये कहूँगा, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मांग करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक बड़ा रिहैबिलिटेशन पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए जारी करें, जिसमें कम से कम उनको हर महीने रिलीफ जो है वो 50,000 बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ से बेघर ज़मीनें छोड़ के आए हैं, उन्हें पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसीज अलॉट की जाए, क्योंकि वो बड़े मुश्किल दौर से जगती जैसे क्वार्टरों में और ना जाने कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। अभी हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, और इस मौके के ऊपर ये सियासत की जाए कि कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लिया जाए। अभी ऑपरेशन, पहले तो आतंकवाद की सिर्फ जान जाती थी, अब तो सीधे मिसाइल्स, ड्रोन्स जो हैं, जम्मू भी सुरक्षित नहीं है और कश्मीर भी सुरक्षित नहीं है। तंगदार, बारामूला, उड़ी, पाकिस्तान के सीधे रॉकेट और ड्रोन्स लाल चौक, अनंतनाग में गिर रहे हैं, हमले हो रहे हैं लाल चौक में। ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा। इसी तरह जम्मू में भी तमाम पुंछ, राजौरी, बॉर्डर इलाकों में अरनिया, आरएसपुरा, फड़ाई मंडाल और जम्मू, उधमपुर तक मिसाइल्स के और ड्रोन्स के अटैक पाकिस्तान ने किए। जब पाकिस्तान अब लाल चौक तक हमला कर सकता है, पहले तो आतंकवाद का मुकाबला करते थे हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनके परिवार, आज तो अब पाकिस्तान की सीधे मिसाइलों का भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए हम इस हक में नहीं है, कश्मीरी पंडितों के वापसी के हक में नहीं है। वो जम्मू में रहें, भारत के किसी रियासत में रहना चाहें,
वो रह सकते हैं। और खीर भवानी के पावन मौके के ऊपर तमाम कश्मीरी भाइयों को जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से और जम्मू कश्मीर के डोगरा बेटे सुनील डिम्पल की तरफ से आपको बहुत बहुत खीर भवानी के मौके के ऊपर मुबारकबाद। और मैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीरी पंडितों के ऊपर सियासत बंद करें और उनको वापस भेजना यानी कि उनकी शहादत करवाने के लिए होगी और हम उनको बलि का बकरा बनते हुए नहीं देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारी शुभकामनाएं कश्मीरी पंडित समाज के साथ हैं। धन्यवाद।